कपूर के जैसे गोरे हैं वो। और किसी का रंग गोरा हो तो आदमी थोड़ा इठलाता है, और बी को टर्मरिक क्रीम लगा ले तो फिर तो पूछना ही क्या है महाराज, फिर तो आड़ा टेढ़ा ही होके चलता, फिर सीधा चलता ही नहीं। पर भगवान शिव को देखिए, हम कुछ सीख सकते हैं महाराज। आपको भगवान ने रूप सुंदर दिया है तो आपका कुछ अच्छा कर्म रहा होगा तो उसने आपको अच्छा रूप दे दिया, पर सावधान, इठलाने के लिए नहीं दिया है। इठलाने के लिए, ऐंठन निकालने के लिए दिया है, इठलाने के लिए नहीं। शिव से सीखिए। कर्पूर गौरम करुणावतार, इसका मतलब ये है जो भी अचीवमेंट आपके पास है, एक एक रूप का सब्जेक्ट आ गया, पर जो कुछ भी हमारे पास है, रूप है, धन है, यौवन है, ज्ञान है, बल है, विवेक है, पद है, प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी आपके पास है वो काहे के लिए है? करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। गुरु से सीखना चाहिए कि नहीं? गुरु से सीखना चाहिए। गुरु माने शिक्षक मां, गुरु। और शिवजी से तो बड़ा और शिवजी से प्रामाणिक कोई गुरु हो ही नहीं सकता। वंदे बोधो मयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिण। वंदे बोधुमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र बंधते। शिव से बढ़िया तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। If भी attitude like a learner, if we behave, if we think like a learner, not like a teacher. Lord Shiva himself a teacher, we are just a learner. तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप हमारे पास जो भी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां इठलाने के लिए नहीं हैं, वो उपलब्धियां घमंड करने के लिए नहीं हैं, वो उपलब्धियां भला करने के लिए हैं, सेवा करने के लिए हैं, हित करने के लिए हैं, परमार्थ परोपकार करने के लिए हैं। नर्मदा पहले यहां नहीं थी, ध्यान रखना। अरे नर्मदा की बात कर रहे भैया, पूरी पृथ्वी पर एक भी नदी नहीं थी, पूरा भूभाग जल से रहित, कोई नदी नहीं थी महाराज। कहीं कहीं थोड़े थोड़े पोखरों में, तो कहीं थोड़ी थोड़ी बावलियों जैसी छोटे छोटे तालाब ऐसी जगहों पर थोड़ा थोड़ा जल था, कोई नदियां नहीं थी, बहने वाला कोई स्रोत नहीं था। देवता पितर सब परेशान थे महाराज, क्योंकि जब तक नदी के जल से इनका तर्पण ना करो तब तक इनको तृप्ति नहीं होती है। अभी सब लोग आए हो नर्मदा मैया में, स्नान कर लिया ही होगा या करोगे ही सही। तब अपने पितरों को मत भूलना महाराज, देवताओं को मत भूलना, ऋषि मुनियों को मत भूलना। मैं तो ये भी कह दूं, आलू बड़ा पोए खाओ तो भले भूल जाना, पर नर्मदा मैया में नहाने जाओ तब मत भूलना, तब मत भूलना, क्योंकि उस समय वो आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। आज मेरे वंश में पैदा होने वाला कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा जीव मां नर्मदा के जो अमृत की धारा बहाती है महाराज, जलधारा मत कहिए, अमृत की धारा। मैं तो चैलेंज से कह रहा हूं, आप भले गंगा जल में बाटी बना के देख लो और नर्मदा मैया के जल में बाटी बना के रख देना, दोनों बाटी अलग अलग रख देना और किसी एक आदमी को खिला के पूछना, फट से बता देगा ये नर्मदा के जल की बाटी है, क्योंकि इतना स्वाद अन्य जल में हो ही नहीं सकता महाराज। नर्मदा, इसलिए हमारे दादा ने यहां पर भी एक दिन बाफले की व्यवस्था रखी है। नर्मदा मैया का जल बहुत ही शुद्ध है।
बहुत ही स्वादिष्ट है, अमृत है ये, अमृत। पृथ्वी पर कोई भी नदी नहीं थी, पता है? सब देवता, ऋषि, पितर सब अतृप्त, परेशान, प्यासे, क्या करेंगे? सब इकट्ठे हुए, कहां जाएं? बोले 10-20 जगह तो है नहीं, जगह एक ही है, जगह एक ही है, विश्वनाथ। उनके अलावा और कौन सा सहारा है? इसलिए सब लोग इकट्ठे होके वहीं चलें, वही कुछ कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। सब देवता ब्रह्मा विष्णु के नेतृत्व में भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव का आश्रय उन्होंने प्राप्त किया और भगवान शिव से प्रार्थना करी। महाराज शिव से प्रार्थना करिए। विष्णु भगवान ने कहा, देवताओं देखो, इधर उधर भटकने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं, अपन तो सीधे डायरेक्ट वहीं चले, तभी काम सीधा वहीं बन जाएगा, इधर उधर भटकना नहीं। सब चले गए भगवान शिव के पास। सब भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। जाने त्वमीसं विश्वस्य जगतो योनबीजयो शक्ते शिवस्य चापरमा यत्तद् ब्रह्म निरंतरम। हे सनातन ब्रह्म, हे भगवान सदाशिव, हम आपकी ही कृपा से जानते हैं कि आप ये हैं, आप ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं, आप सच्चिदानंद हैं। हम आपकी कृपा से ही जानते हैं। इस सृष्टि का उद्गम भी आप ही हैं। जगतो योन बीजयो, प्रकृति भी आप ही हैं, और प्रकृति में जो बीज आरोपण होता है वो बीज भी आप ही हैं। प्रकृति और पुरुष के मिलन से ये संसार का निर्माण हुआ है। पर यहां आप देखते हैं तो स्त्री अलग होती है, पुरुष अलग होता है, उससे संतान होती है। पर ये संसार की रचना की अगर बात करें तो यहां पे स्त्री भी भगवान है और पुरुष भी भगवान है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। स्त्री भी भगवान, और इसलिए वो श्लोक जानते हो आप, सभी जानते हो उसको, त्वमेव माता। अगर वो स्त्री ना होते तो मां कैसे कहते उनको? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सब इकट्ठे हुए रास्ते में बातचीत करते जा रहे। बोले काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले शिव का दरबार ऐसा है जहां देवता ऋषियों की, पितरों की बात तो छोड़ो, वहां भूत प्रेत और प्रेतों की भी आवाज सुनी जाती है महाराज। भूत प्रेत पितर भी। रामायण की चौपाई कह रही है, असुर नाग सुर नर मुनि देवा, असुर नाग सुर नर मुनि देवा, सकल करहे पद पंकज सेवा, सकल करहे पद पंकज सेवा, असुर
सुर नाग सुर मुनि गुरुदेवा। सकल करहे पद पंकज से, सकल करहि पद पंकज से। सकल करहे पद पंकज से, सकल करहि पद पंकज से। पंकज सेवा, पद पंकज से। पद पंकज सेवा। सकल कर रहे पद पंकज, सबकी वहां सबकी सुनी जाती है। एक ही स्थान ऐसा है, विष्णु के पास जाने में देवताओं को तो सहजता रहती, पर दैत्य घबराते हैं कि वे सीधा सुदर्शन ही उठाएंगे देखते ही महाराज। दैत्य घबराते हैं विष्णु भगवान को, वहां जाएंगे तो सुदर्शन ही उठाएंगे, सारंग धनुष उठाएंगे, इसलिए उधर जाना खतरे से खाली। पर शंकर जी के यहां जाने में किसी को कोई घबराहट नहीं है। शंकर जी के पास देवता तो जाते ही हैं, असुर भी चले जाते हैं, भूत भी चले जाते हैं, प्रेत भी चले जाते हैं, पिशाच भी चले जाते हैं, किसी को कोई घबराहट नहीं होती। वो जानते हैं शिव का वरद हस्त सदा उठा रहता है महाराज। शिव का वरद हस्त, शिव का अभय हाथ सदा उठा रहता है। क्यों उठा रहता है? करुणावतार। जिसका दिल करुणा से भरा हुआ रहेगा वो हथियार नहीं उठाता है, वो हाथ उठाता है। बेटा सुखी रहो, खुश रहो, चिरंजीवी भव, प्रसन्न रहो, कल्याण हो। और शिव पुराण सुन के, शिव के चरित्र सुन के, शिव की कथा सुन के अगर दो चार बूंदें भी करुणा की अपने अंदर आ जाएं तो दुनिया में से बंदूक के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवॉल्वर, कट्टा, तलवार इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, त्रिशूल, मुदगर, गदा इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, धनुष बाण इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करुणा बता, ये करुणा के रूप है। सब गए, सबने जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी। अब वो तो जल्दी प्रसन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि भोलानाथ तो है ही सही। वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए। देवताओं क्या हो गया, इससे सब इकट्ठे होके क्यों आए? बोले ऊंट देख लो सूखे धरे महाराज। ऊंट क्यों सूखे धरे हैं? बोले पानी नहीं मिल रहा, क्या करें? और आप जानते बिना जल के हमारा तर्पण कैसे होगा? और अगर हमारा तर्पण नहीं होता तो हम तो यूं ही अधोगति में यूं ही मर जाएंगे। क्या होगा हमारा? शंकर भगवान ने कहा चाहते क्या हो? बोले एक कोई पवित्र नदी, प्रवाहित होने वाली नदी इस धराधाम पे आ जाए तो हम सब सुखी हो जाएंगे। उस समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के देवता, पितर और ऋषियों की कल्याण के लिए, तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए भगवान शिव ने नर्मदा मैया को प्रकट कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो नर्मदा मैया की जय हो। नर्मदा मैया को प्रकट कर दिया। भगवान शिव ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो सदा तपस्यारत रहते हैं महाराज। शिव के जीवन में आपको कहीं भी भोग नहीं मिलेगा महाराज। इसलिए तो फुल कॉन्फिडेंस में पार्वती कह देती हैं, बोले हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी,
सदा शिव जोगे अजयन बद अकाम भोगी अकाम भोगे जो मैं शिव से असी जानी जो मैं शिव से असी जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी ओ समेत कर्म मन बानी तो हमार पन सुनहो मुनीसा सुनहो मुनीसा करे हैं सत्य कृपा निधि ईसा कृपा हमरे जान सदा शिव जोगी हमारे राज सदा शिव जोगी 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 बोलो शंकर भगवान की जय हो नर्मदा मैया की जय हो तुम कुछ मत बोलना, खाली जय बोलते रहना महाराज। 7 दिन इतने में इतनी पूंजी कलेक्ट करके ले जाओगे कि तुम्हारा तो छोड़ो, तुम्हारी 100 पीढ़ियां पहले जो चली गई हैं और 100 पीढ़ियां आगे आएंगी वो सब शंकर के धाम में चली जाएंगी। इसका प्रमाण है स्कंद पुराण, शिव पुराण और भी पुराण। भगवान की कथा का गान और श्रवण जो करता है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ वस्तु इस संसार में कुछ नहीं हो सकती महाराज। श्रवणम सर्व धर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधन।